सो गाइज़ आज की क्लास में हम सीखेंगे पॉकेट की कटिंग स्टिचिंग करना, मतलब कि पॉकेट हम कैसे अटैच करें पैंट में, प्लाजो में। बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले हम पॉकेट की कटिंग करेंगे, फिर पॉकेट को अटैच करना सीखेंगे। और हम हमेशा ना राइट हैंड साइड पे पॉकेट अटैच करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं दोनों साइड पॉकेट अटैच करना तो सेम मेथड से दोनों साइड पॉकेट अटैच कर सकते हैं। बट हम लोग क्या है ना, कस्टमर को वन साइड पॉकेट देते हैं। यदि वो ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो हम दो साइड पॉकेट देते हैं, ठीक है। फिलहाल बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं प्लेन कपड़े पे ना सिखाओ, प्रिंट वाले पे सिखाओ ताकि उल्टा सीधा पता लग जाए। तो देखिए फ़िलहाल मेरे कस्टमर के ना प्लेन कपड़े आ रहे हैं तो मैं उसी पे सिखाऊंगी। लेकिन जिनको बहुत कन्फ्यूज़न है वो प्रिंटेड वाले कपड़े की वीडियो भी देख सकते हैं, इसी चैनल पे मिल जाएगी। कमेंट कर देना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं पॉकेट की। आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए तो चाहिए 13 इंच लंबा और चौड़ाई में 14 इंच। मतलब आप ये मान लो कि 13 बाई 13 का कपड़ा चाहिए आपको। यहाँ ये कपड़ा डबल फोल्ड में है, मेरी ओर से कपड़ा बंद है, कपड़ा डबल फोल्ड में है, अपनी ओर बंद साइड लेनी है। ऊपर से जहाँ से हमारा ये 7 आ रहा है, 7 या 6.5, कम से कम 6.5, ये यहाँ पे बैठ रहा है मेरा 7, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं इसे कट कर लूँ। ये हो गया। यहाँ से रेडी लेंथ लेनी है पॉकेट की। लंबाई आप 12 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं 12.5 लगा रही हूँ, ठीक है। 12.5 ये रेडी लेंथ हो गई, ठीक है। इसको यहाँ मैच कर देंगे। अब जितनी ये चौड़ाई है उससे 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 8 इंच की चौड़ाई। 1 इंच का अंतर होना चाहिए या हाफ इंच का। ये कपड़ा अगर आपके पास है उसके हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। बाद इस तरह से आपने तिरछा करना है, 1 इंच के करीब आपने ये तिरछा कर देना है और इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। कितना आसान है। ये हमारी पॉकेट हो गई। ऊपर की चौड़ाई थोड़ी कम होती है पॉकेट में। ये हमारी पॉकेट कट हो गई। आप सेम मेथड से दोनों साइड पॉकेट लगा सकते हो, पर मैं अपने कस्टमर को सिर्फ एक पॉकेट देती हूँ, ज़्यादा आदत नहीं ख़राब करती मैं। पॉकेट की कटिंग तो हमने कर ली, अब इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को लेंगे, बैक पार्ट को भी साइड रख देंगे। ये हमारे फ्रंट के पार्ट हैं, ये जो तिरछे वाले ही बैक पार्ट है, तो फिलहाल इसको हटाएंगे और ये फ्रंट के पार्ट को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये आसन की सिलाई को लगा लेना है, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इनकी सीधी साइड अंदर की ओर है दोनों, और ये उल्टी साइड से हम ये आसन की पहले सिलाई लगाएंगे। सिलाई को पक्का करना है ताकि वो उधड़े नहीं सिलाई। यहाँ भी पक्का करना है। इसको इस तरह से सीधा करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सीधी साइड है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ बॉडी पे किस साइड की है। ये आप देख सकते हो, हम जब इस फ्रंट पार्ट को जब पहनेंगे तो ये ऐसे आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें पॉकेट अटैच करना है, ठीक है, इस साइड पे। ये हमारा राइट हैंड साइड की तरफ आएगा पहनने के बाद, तो पॉकेट यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस जगह पे आपको ऐसे पकड़ के देख लेना, क्योंकि कल कमेंट आया था एक से पॉकेट उल्टी लग गई है पीछे वाले हिस्से में। तो ये थोड़ा वीडियो ध्यान से देखते नहीं हो, इसी वजह से होता है। ध्यान से देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने ये फ्रंट के पार्ट में लगानी है, लेकिन सीधे हाथ की तरफ। फिलहाल ये सीधा है और सीधी हाथ की तरफ का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ निशान लगाएंगे इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। तो मैं ऐसे ही इसको रख रही हूँ मशीन पे। यहाँ पे आ जाएंगे अब। ये हमारा ऊपर नेफा है, 2.5 इंच छोड़ देंगे पहले। कितना छोड़ देंगे, 2.5 इंच, ठीक है। ये तो हमारा फोल्ड हो जाएगा 2.5 इंच का जो हिस्सा है। अब इसके नीचे थोड़ा सा लेंगे, आधा इंच या 1 इंच कह सकते हो आप। यहाँ से पॉकेट लगाना हम शुरू करेंगे, ठीक है। फिर जब हम ये 2.5 इंच फोल्ड करेंगे ना, तो ये पॉकेट हमारा इसके अंदर दब जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक निशान लगाया है, अब इसके बाद निशान लगाएंगे पॉकेट पे। अब इसे हटाएंगे पहले। ये पॉकेट की ओपन साइड है, यहाँ से हमें पहले से बंद करना है नीचे वाली जगह से। तो इसको सिलाई लगा के पहले बंद करेंगे। एक दो कट लगा दिया, अब इसको हम पलट देंगे, सीधा करेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे स्टिचिंग।
सिलाई लगाएंगे ताकि ये पक्का हो जाए और आपके पैसे कहीं भी निकल के ना भागें। सफाई के लिए धागा ना साथ के साथ काटो, ठीक है। धागा अपने जो लटक रहे हैं ना सब कटिंग करने होते हैं। अब ये ओपन साइड ऐसे है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। तो हम पहले पैंट को रखेंगे पास में, इस तरह से रखेंगे इस हिस्से को, ठीक है। अब इसके ऊपर ये ओपन वाला हिस्सा पॉकेट का इधर है, जिधर ये साइड का है ना उधर ही पॉकेट का है। अब इस ऊपर वाले हिस्से पे निशान लगाएंगे। तो पहले 1 इंच हमने पॉकेट का ऊपर हिस्सा छोड़ दिया। अब यहाँ पे 5.5 या 6 ले सकते हो, 5.5 भी ठीक रहता है, 6 भी ठीक रहता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप, नॉर्मल साइज़ 5.5 होता है, ठीक है। 5.5 पे मैंने लगा दिया। अब ये इसी शेप में ऐसे सिलाई लगानी है हमें, मतलब ये एल जो बन रहा है ना कॉर्नर, वैसे ही सिलाई लगानी है। लेकिन अब इस वाले हिस्से को, ये 2 है ना पॉकेट का निचला हिस्सा हटाना है ऐसे करके, ठीक है। ये हटा दिया। अब इस एक हिस्से को जिस पे हमारा निशान है नीचे वाला हटाना है, इसको यहाँ ऐसे रखना है। इस वाले निशान तक पॉकेट जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया नीचे वाले निशान पे। ये एक बाउंड्री क्रिएट की है मैंने ताकि इससे ऊपर पॉकेट ना जाए, ठीक है। तो ये निशान तक हमने पॉकेट को रखा। अब यहाँ से यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये कोना अच्छे से बनाना है, सुई को नीचे करके घुमाएंगे तो कोना बन जाएगा। अब हमें लगाना है इस पे कट। ये जो कोना है इस पे कट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। ये कट लगाने से ये होगा कि ये पलटने में बनेगा। अब इसे हम ऊपर से ऐसे पलट देंगे, नीचे ले जाएंगे और इस पे लगाएंगे एक सिलाई, ये है इस वाले हिस्से से, ठीक है। पॉकेट नीचे छोड़ दिया हमने। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे वैसा ही, इससे बैठ जाएगा ना पॉकेट हमारा। अब ध्यान से पकड़ के अच्छे से लगाएंगे। यहाँ से जो कोना बना है इस कोने को बनाएंगे अच्छे से। ये हमारा पॉकेट लग गया। अब इस साइड पे आएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले पॉकेट के ऊपरी हिस्से को ऐसे करके बंद करना है। ये जो पॉकेट का हिस्सा है ना ये वाला, इस पॉकेट के मुंह को बंद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉकेट कुछ ऐसे आ जाएगा हमारा, और ये हमारा नेफे के अंदर दब जाएगा। तो हमारा ये पॉकेट के धागे धूगे कुछ नहीं निकलेंगे क्योंकि हमारा नेफा आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस साइड से समझेंगे। ये जो गैप है इसको छोड़ के ये हिस्सा दिख रहा है ना, इसको यहाँ अटैच कर देंगे। और ये थोड़ा सा 1/2 इंच या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, इसको यहाँ अटैच कर देंगे। तो पहले यहाँ पे सिलना है, ऐसे ऐसे करके अच्छे से रखेंगे सेट करते हुए, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे पिन से रोक लो अगर आपको नहीं थोड़ा लग रहा है तो। बस यहाँ तक लगानी है सिलाई, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ का भी हमें ये कोना इसमें सिलना है। ये हमारा पॉकेट अब हिलेगा नहीं, इसके साथ जुड़ गया। अब यहाँ से जो हिल रहा है देखो ये खुला है ना, तो हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे। पर इसमें ना थोड़ा हाथ फेरना है ताकि झोल झाल ना आए। फाइनली हमारा पॉकेट जो है वो अटैच हो गया है, देख सकते हो। यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इजीली हाथ जा रहा है 5.5 पे हमारा पॉकेट का हमने गैप रखा है, तो इजीली हाथ हमारा जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा पॉकेट ऐसे ही रहेगा। आप ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करना है क्योंकि हमारी तिरछी कटिंग हुई है ना, तो आप सोचो कि इस तरह से आना चाहिए, नहीं, ये ऐसे ही आएगा। इसको हाथ फेरेंगे ऐसे और यहाँ पे कच्चा बखिया लगा देंगे ताकि जब हम नेफा फोल्ड करने का काम करें तो ये डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। बाकी हमारा पॉकेट ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कच्चा बखिया कर दूँगी, लेकिन ये तिरछा जा रहा है, तिरछा जाने देंगे, ज़बरदस्ती खींच के सीधा नहीं करना, ठीक है।
ये हमारा पॉकेट लग के फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ एक बार। हम देख सकते हैं हमने राइट हैंड साइड की तरफ पे पॉकेट अटैच कर दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। क्लोज। यहाँ से आप इस तरह से पॉकेट में हाथ डाल सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं। फ़ोन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल, है ना। तो ईज़िली इतनी गहरी पॉकेट है, इसमें कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको और छोटी रखनी है तो आप यहाँ से थोड़ी और गलाई कर दो बस। पर मैं इतना ही रखती हूँ अपने कस्टमर का, इसलिए मैं यही सिखा रही हूँ आपको। सेम आप इस साइड भी लगा सकते हो, पर मेरे को नहीं लगानी है, मुझे अपने कस्टमर की आदत ख़राब नहीं करनी। एक ही पॉकेट काफ़ी है। सो गाइज़ आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे आ रहा है। सो गाइज़ आप देख सकते हैं ये सीधे हाथ पे इस तरह से आएगा पॉकेट। इससे ज़्यादा आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई बताएगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप फ्रंट पार्ट में पॉकेट लगाओगे तो बैक पार्ट में नहीं लगेगी, फ्रंट में ही लगेगी। आप एक का क्या हुआ, कमेंट आया था कि हमने बैक पार्ट में लगा दी पॉकेट। तो ये आपकी जल्दबाजी है, आपको आफत ज़्यादा थी, जल्दबाजी में काम करना है, रिलैक्स तरीके से काम नहीं करना है। जब तक आप बिगनर हो रिलैक्स तरीके से काम करो, कोई रेस में मत दौड़ो। रेस में जब दौड़ते हैं जब पूरी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है, बिहाइंड द मैदान। तो पहले आपको मैदान में नहीं उतरना है, पहले आप प्रैक्टिस करो, तब जाके मैदान में उतरना है, तब आपको रेस में भाग लेना है। तो ये हो गया कंप्लीट। एक बार डिटेल में सीख लोगे, दोबारा आपको इतना स्लो स्लो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसका आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका पॉकेट अटैच करने का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी जो क्लासेस है वो अच्छी हैं, बहुत अच्छे से आप सिखाते हो। तो देखिए डिटेल में इसीलिए समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ऐसा ना हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग मेरी तबीयत की पूछते हो, तो मेरी तबीयत लगभग ठीक है, पर थोड़ा और टाइम लगेगा, उसका तो मैं वेट नहीं करूँगी। काम तो मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ धीरे धीरे। कल से शायद मैंने सिलाई शुरू किया है, बट मैं आपको अपडेट जैसे मांगते हो ना आपकी कैसी है तबीयत, मैं ठीक हूँ थोड़ा, और जल्दी ठीक हो जाऊँगी कम्प्लीटली। बाकी आपको क्लास कैसी लगी, यहाँ तक किसने देखी, कमेंट ज़रूर करना, ढेर सारे कमेंट करने हैं। और सारी क्लास मैं ना प्लेलिस्ट में डालती जा रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट को जब मर्जी देख सकते हैं किसी भी वीडियो को, ठीक है। एक चीज़ और कि आपको भी ना पैंट कटिंग करना चाहिए मेरे साथ साथ, और सिलना चाहिए मेरे साथ साथ। चलो तो आपका भी मतलब कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि जब मैं सिल रही हूँ तो आप भी सिलो, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका पैंट कैसा बना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप चारों पार्ट सेम कट करते हो, तो कैसा बनता होगा। मैं सारे कपड़े कस्टमर के सिल रही हूँ, तो कैसा बनता होगा आप खुद सोचो, है ना। अच्छा बनता होगा कस्टमर का, तभी तो आते हैं वो। सो गाइज़ आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर थोड़ा भी ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करो। लाइक और सब्सक्राइब में कुछ भी खर्च नहीं होता है, बस आप सपोर्ट करते हो, मोटिवेट करते हो, उससे हमें अच्छा लगता है और नेक्स्ट क्लास बनाने का थोड़ा इच्छा होता है। बस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।